9 अगस्त 2022 क्राइमिया के इलाके नोवोफिडोरिवका में मौजूद रशियन साकी एयरबेस धमाकों से गूंज उठा। इस एयरबेस पर मौजूद रशियन एयरफोर्स की 43 नेवल अटैक एविएशन के 4 Su-30 MS फाइटर जेट्स, 7 Su-24R अटैक एयरक्राफ्ट्स, 8 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स और कई रिकॉनिसेंस ड्रोन्स तबाह हो गए। यूक्रेन ने क्लेम किया कि उनकी तरफ से फायर किए गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के रॉकेट्स ने इस एयरबेस को हिट किया, मगर इस एयरबेस के डिफेंस के लिए इसके बिल्कुल नजदीक मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से एक भी रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। वेस्टर्न मीडिया और यूक्रेन का जो मीडिया है वो इस वक्त इस इंसिडेंट को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक फेलियर के तौर पर पेश कर रहा है और इस पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकया ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का एक फेलियर है और क्या S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम आर्टिलरी के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। रशिया ने अभी तक इस एयरबेस की जो तबाही है उसका ये बयान दिया है कि इस एयरबेस के अंदर उनका जो एमिनेशन डिपो था उसके अंदर आग लगी और इस वजह से इस एयरबेस के ऊपर ये सारा नुकसान हुआ है। मगर हमारे पास जो 9 अगस्त और 8 अगस्त की तस्वीरें सामने आती हैं उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक दिन पहले की जो तस्वीरें हैं उनके अंदर ये तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो हैंगर्स के अंदर खड़े हुए हैं और इन हैंगर्स की कोई छतें नहीं है। और जिस दिन इस एयरबेस पर अटैक किया गया उस दिन की जो सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास निकल कर सामने आई उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस एयरबेस के ऊपर जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद थे वो तमाम के तमाम फाइटर जेट्स तबाह हो चुके हैं। S-400 एक हाई मैड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टिलरी रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और छोटे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए S-400 के साथ शॉर्ट रेंज के पेंसर या टोर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाता है। आपका जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर जो मिसाइल यूज होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिसाइल है और आप इन मिसाइल्स को आर्टिलरी के रॉकेट्स जैसे जो सस्ते प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने इस चीज की एग्जांपल इजराइल के मामले में देखी होगी। इजराइल के ऊपर जब भी हमास जो रॉकेट से फायर करता है तो इजराइल अपने पैट्रियोट या थार्ड जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं उनको फायर नहीं करता, बल्कि अपना जो शॉर्ट रेंज का उसका आयरन डोम सिस्टम है उसको यूज करता है इन आर्टिलरी रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो S-400 के केस में भी आज जो है इस तरह के छोटे प्रोजेक्टाइल्स उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आपका ये जो पेंसर या टोर शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां तक ये जो इंसिडेंट है इसमें ये चीज सामने आती है कि यहाँ पर S-400 के साथ कोई भी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम जो उसको डिप्लॉय नहीं किया गया था। यही वजह है कि इन प्रोजेक्टाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। अब हम समझ लेते हैं कि जो आपका हाई मार्स रॉकेट सिस्टम है जिसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम कहते हैं ये किस तरह के वेपन्स को फायर कर सकता है। हाई मार्स बेसिकली 3 तरह के वेपन्स फायर करने में कैपेबल है। नंबर 1 पर इस सिस्टम के स्टैंडर्ड रॉकेट्स हैं और इन रॉकेट्स की मैक्सिमम रेंज 45 किलोमीटर है। नंबर 2 पर ये आर्टिलरी सिस्टम GPS की मदद से गाइड किए गए रॉकेट्स को फायर कर सकता है। इन रॉकेट्स की मैक्सिमम रेंज 75 किलोमीटर है। नंबर 3 पर इस सिस्टम का जो सबसे अहम हथियार है वो है MGM-140 टैक्टिकल मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इस सिस्टम की मदद से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड मैक 3 है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक अमेरिका ने ये जो टैक्टिकल मिसाइल है ये यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किया अभी तक, मगर इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ने ये टैक्टिकल मिसाइल यूक्रेन को खुफिया तौर पर डिलीवर कर दिया है। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि ये जो रशियन एयरबेस है जिसको निशाना बनाया गया है ये मेन लैंड जो यूक्रेन है उससे 200 किलोमीटर दूर है और ये जो इसकी हाई मार्स के रॉकेट्स हैं उनकी रेंज के अंदर ये एयरबेस आती भी नहीं है। यही वजह है कि अगर आपने मेन लैंड यूक्रेन से इस एयरबेस को टारगेट करना है तो इसके लिए आपको ये टैक्टिकल मिसाइल ही चाहिए जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल लाजमी आया होगा कि यूक्रेन जो है वो इन मिसाइल्स को समुंदर के अंदर से किसी जगह से लॉन्च कर सकता है। तो आपको बताते चलें कि जो यूक्रेन के साहिली पट्टी है उसका रशियन नेवी ने ब्लॉकेज किया हुआ है और यूक्रेन की वैसे भी जो नेवी है वो ना होने के बराबर है। यही वजह है कि इन जो रॉकेट्स हैं इनको समुद्र में से किसी भी जगह से लॉन्च नहीं किया जा सकता। एक जो वाहद ऑप्शन है वो मेनलैंड यूक्रेन है
और मेनलैंड यूक्रेन से इस एयरबेस को टारगेट करने के लिए आपको जो मैक्सिमम रेंज है वो 300 किलोमीटर ही चाहिए। तो अगर ये केस है कि इस एयरबेस को हिट करने के लिए ये जो टैक्टिकल मिसाइल है इसे यूज किया गया है, तो इस केस में हम इसे जो है S-400 का एक फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और S-400 सिस्टम को इसी तरह के जो मिसाइल्स हैं उन्हें ही इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। वैसे ये अपनी नौयत का कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जिसमें S-400 जो है वो किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। इससे पहले 2021 में सीरिया के अंदर भी इजरायली F-16 और मिसाइल्स को S-400 इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। इजराइल की F-16 ने सीरिया की एक पोर्ट के ऊपर हमला किया। इस पोर्ट के बिल्कुल नजदीक S-400 जो है वो डिप्लॉयड था, मगर S-400 सिस्टम जो है वो यहाँ पर इजरायली ना ही F-16 को काउंटर कर सका और ना ही उन मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट कर सका। तो इसकी वजह यह बताई गई थी कि जो S-400 का फ्रेंड एंड फो के दरमियान आइडेंटिफिकेशन वाला सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, और इसी एरिया में मौजूद एक रशियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन और F-16 जो है उनके दरमियान ये सिस्टम फर्क ही नहीं वाजे कर सका था। तो यहाँ पर उन तमाम इंडियंस को जो है मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जिन्होंने ये दावे किए थे जब इंडिया ने ये सिस्टम अपनी सर्विस में इंडक्ट किया, तो इंडियंस ने ये क्लेम किया था कि अब पाकिस्तान का जो कोई भी क्रूज मिसाइल है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, कोई फाइटर जेट, कोई हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन, कोई भी चीज जो है वो इंडिया की तरफ नहीं आ सकेगी, और पाकिस्तान के 400 किलोमीटर अंदर तक उड़ते हुए किसी भी फाइटर जेट को अब जो है इंडिया शूट डाउन कर सकेगा। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं दो कि S-400 जो है इसे भी धोखा दिया जा सकता है, और S-400 कोई नाकाबिले शिकस्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसको भी धोखा दिया जा सकता है। S-400 के बारे में जो पेपर के ऊपर क्लेम्स हैं, जो उसके पेपर के ऊपर स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, ऑन पेपर तो ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं, मगर रियल कॉम्बैट के अंदर ये जो है दूसरा वाकया है कि S-400 अपने टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। फ्रेंड्स ये हमारी राय थी, आप इस राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको इख्तलाफ राय का पूरा हक हासिल है। अगर आपके ख्याल में हमने कोई पॉइंट जो है उसी को गलत डिस्कस किया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताइए, हम आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।